वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का साइबर सिक्योरिटी के हमारे कोर्स में। और हम जो है अपना अपने साइबर सिक्योरिटी के कोर्स का एक मॉड्यूल कर रहे हैं जिसका नाम है पाइथन। और आज हम पाइथन में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है वेब स्क्रैपिंग। ठीक है, टॉपिक है दैट इज वेब स्क्रैपिंग के नाम से। अब देखिए यहाँ पे वेब स्क्रैपिंग क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए वेब स्क्रैपिंग का मतलब क्या है। वेब सॉरी स्क्रैपिंग ना, वेब स्क्रैपिंग असल में क्या है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम कोई वेबसाइट है उस वेबसाइट का डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली वेब पेन टेस्टिंग में ये कोड हमारे यूजफुल रहेगा, बट जस्ट अभी पाइथन पॉइंट पढ़ रहे हैं तो उस चीज़ को मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो वेब स्क्रैपिंग का मतलब क्या है, इज द प्रोसेस। वेब स्क्रैपिंग एक प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस, हाँ, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ठीक है, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम वेबसाइट्स। भाई वेबसाइट्स में से डेटा एक्सट्रैक्ट करने का तरीका जो है उसको हम लोग कहते हैं वेब स्क्रैपिंग। अच्छा, अब वेब स्क्रैपिंग तो समझ में आ गया कि भैया वेबसाइट है, वेबसाइट में कुछ डेटा पड़ा, वो डेटा निकालने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि पाइथन प्रोवाइड्स सेवरल लाइब्रेरीज दैट मेक्स, क्या करता है, आप देखो जैसे इस काम के लिए भी तो कुछ होगा ना इसमें, तो ऑब्वियस बात है जो पाइथन ने क्या कर रखा है कि बड़ी सारी लाइब्रेरीज बना रखी हैं जो ये वेब स्क्रैपिंग का जो काम है, दैट मेक्स वेब स्क्रैपिंग ईजियर एंड मोर एफिशिएंट। मतलब अगर पहले से बनी बनाए रेडीमेड मुझे फंक्शंस अगर इस काम के लिए मिलेंगे तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा, मेरे को ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, द मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरीज, अब बेसिकली क्या है कि वेब स्क्रैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, तो जो भाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी इस काम के लिए, तो वो है, एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है रिक्वेस्ट, एक है हमारा जिसका नाम है ब्यूटीफुल सूप, ब्यूटीफुल सूप, और एक और है जिसका नाम है पांडास। तो भाई ये हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज दे रखी हैं, एक लाइब्रेरी जिसका नाम है रिक्वेस्ट, एक लाइब्रेरी जिसका नाम है ब्यूटीफुल सूप, और एक लाइब्रेरी जिसका नाम है पांडास। तो वेब स्क्रैपिंग करने के लिए आपको इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब जैसे वेब स्क्रैपिंग अगर हम करना चाहेंगे तो पहले हमें ये लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना है। अच्छा, अब देखो पाइथन में कुछ इंस्टॉल करने के लिए क्या तरीका है वो समझ लो। आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है CMD, और यहाँ पे चूज कर लेना रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, आ गए यहाँ पे CD/C ड्राइव में ले आओ अपना कंट्रोल। अब यहाँ पे आप लिखोगे पहले पिप। ठीक है, पाइथन के अंदर कोई भी लाइब्रेरी अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए कमांड क्या है, पिप इंस्टॉल, और उसके बाद जो भी आप इंस्टॉल करना चाहते हो उसको लिख दो। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट को लिखना चाहता हूँ, पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट, एंटर मारा। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, नेट कनेक्टेड होना चाहिए बस, तो ये इंस्टॉल कर देगा सारा। ये देखो इंस्टॉलेशन चल रहा है और हो गया इंस्टॉल। ठीक है, अच्छा, एक ये चाहिए था, रिक्वेस्ट चाहिए मुझे। उसके बाद मैंने लिखा जी पिप इंस्टॉल ब्यूटीफुल सूप 4। ठीक है, इसका 4 वर्जन है, अब इसको रन करते हैं। तो ये भी इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, ये भी हो गया इंस्टॉल। एक मिनट इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ ताकि पूरा विंडो दिखेगा मुझे। ठीक है, ये भी इंस्टॉल हो गया। अब तीसरा रह गया था पांडास, तो वो भी कर देते हैं, पिप इंस्टॉल पांडास।
1 मिनट हो रहा अभी इंस्टॉल। चलो तब तक कोई बेचारा आया उसको भी ऐड कर देते हैं। ये कौन है? इसराफिल हुसैन। ठीक है, ठीक है, ये इंस्टॉल हो रहा है, 2 मिनट जरा वेट करना पड़ेगा हमें इसका। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। चलो अभी एक काम करते हैं, आगे करते हैं जब तक ये पैकेज अपना इंस्टॉल होता रहेगा अपना आराम से। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे तेरे को तीनों पैकेज को इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए हमने देख लिया कि भैया हम यहाँ पे विंडो प्लस आर दबाना है आपने, और ये विंडो प्लस आर दबाने के बाद उसमें आप जो है CMD लिखेंगे, और उसमें चूज करना है आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ये चूज कर लेना है, और वहां पे जाके आपने सबसे पहले कमांड देनी CD/, उसे C ड्राइव में आ जाएगा, कंट्रोल C स्मॉल लेटर में रहेगा। और उसके बाद आप पहली कमांड में एरो लगा रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए हाँ ये कमांड दे रहे हैं हम लोग। पिप इंस्टॉल, पहला हम इंस्टॉल करेंगे रिक्वेस्ट। ठीक है, पहला क्या इंस्टॉल करना हमने? रिक्वेस्ट। तो पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट ये चलेगा, पिप स्मॉल लेटर में लिखना। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है पिप इंस्टॉल ब्यूटीफुल सूप 4, ये इंस्टॉल करने ना, और उसके बाद पिप इंस्टॉल पांडास। ठीक है, तो ये हो गया अपना पिप। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास, 3 कमांड्स आपको चलानी है। ठीक है, नाउ अब हम यहाँ पे कोड बनाते हैं। अब देखो, जब भी आप सपोज मान लो वेब स्क्रैपिंग करेंगे तो उसमें सबसे पहला स्टेप जो होगा हमारा ना, वेब स्क्रैपिंग करने में जो फर्स्ट स्टेप होगा, जो स्टेप 1 कह लो उसको, वो पहला क्या होता है? मेकिंग HTTP रिक्वेस्ट। अब मेकिंग HTTP रिक्वेस्ट का मतलब है यार पहले हमें किसी वेबसाइट के साथ कनेक्ट होना चाहिए, मतलब उसका हम पहले लिंक होना हमारा उसके साथ जरूरी है। ठीक है, तो अब देखो ये काम किस तरह से होगा हमारा। तो 1 मिनट मैं जरा पाइथन ओपन कर लेता हूँ, यहाँ कहाँ तक पहुंचा अभी, ये लग रहा है अटक गया इसमें। हो गया, चलो ठीक है, हो गए सारे। अच्छा मैं जरा पाइथन ओपन कर लेता हूँ अपना। ठीक है, और इसमें फाइल ऑप्शन में जाके न्यू फाइल। ठीक है, ये आ गया। अब देखो पहला स्टेप क्या है, जैसे हमने बोला कि फर्स्ट है HTTP रिक्वेस्ट करना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बेस यहाँ पे करना क्या है, जैसे HTTP रिक्वेस्ट का मतलब यहाँ पे आपको क्या करोगे, सबसे पहला काम आप क्या करोगे? द फर्स्ट स्टेप इन वेब स्क्रैपिंग। ठीक है, तो पहला स्टेप वेब स्क्रैपिंग में क्या है कि भैया जिस वेब पेज के साथ आप कनेक्ट होना चाहते हो उस वेब पेज को आप रिक्वेस्ट दे रहे हो, और वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, उस तक आपकी रिक्वेस्ट जा रही है कि नहीं जा रही, पहले ये। तो फर्स्ट स्टेप इन वेब स्क्रैपिंग इज टू रिक्वेस्ट द वेब पेज यू वांट टू स्क्रैप। ठीक है, जिस वेब पेज को आप स्क्रैप करना चाहते हो, यानी जिस वेब पेज का डेटा निकालना चाहते हो, तो पहले आप देखो कि पहले उसको रिक्वेस्ट जा रही कि नहीं जा रही आपकी, कि नहीं। ठीक है, तो अब चलो इसके लिए हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं। इसमें मैं क्या करूंगा, पहले इंपोर्ट करूंगा जो हमने इतनी सारी लाइब्रेरी निकाली है, तो उसमें से
ये रिक्वेस्ट नाम की लाइब्रेरी को पहले मैंने इंपोर्ट करा, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले मैं यूआरएल बनाऊंगा। यूआरएल मतलब जो वेबसाइट को मैं करना चाहता हूँ उसका यूआरएल। तो मैंने लिखा जी https://laksh.com, ठीक है। ये मैं जिस वेबसाइट के साथ को यूआरएल को वेब स्क्रैप करना चाहता हूँ, पहले मैं उस वेबसाइट का यूआरएल दूंगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद फिर क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम रखा रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, हमारी लाइब्रेरी किस नाम से, रिक्वेस्ट के नाम से, तो मैंने लिखा रिक्वेस्ट डॉट गेट। इस लाइब्रेरी का एक फंक्शन है जिसका नाम है गेट। तो ऑब्वियसली जो भी मॉड्यूल का जो फंक्शन लिखते हैं हम लोग कैसे लिखते हैं, पहले मॉड्यूल का नाम, फिर डॉट, फिर उस मेथड का नाम लिख दिया, और इसके साथ मैं लिख दूंगा इसका जो यूआरएल वेरिएबल में डेटा हमने डलवाया है। तो पहला स्टेप हमने क्या करा, ये वाला जो इस वाले पार्ट में हमने क्या किया, इस पार्ट में हमने यूआरएल ऑफ द वेब पेज टू स्क्रैप, जिस वेब पेज का हमने स्क्रैप करना है उसका हमने यूआरएल दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने इस लाइन से क्या कर रहे हैं, सेंड अ गेट रिक्वेस्ट टू द यूआरएल। तो जो भी आपका यूआरएल है उस यूआरएल को आप एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। अच्छा, अब क्या होगा, आगे हुआ क्या, आपकी रिक्वेस्ट चलेगी, फिर आगे क्या हुआ वो हमें पता लगता है स्टेटस कोड से, ठीक है। अब देखो, अब हमने अपनी तरफ से उस वेबसाइट को रिक्वेस्ट भेज दी, उस पेज को रिक्वेस्ट भेज दी। इफ अगर वहां से जो रिस्पॉन्स मुझे आया, इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस अंडरस्कोर कोड, अगर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस अंडरस्कोर कोड की वैल्यू अगर बराबर है 200 के, यानी रिस्पॉन्स कोड क्या आया 200, तो इसका मतलब प्रिंट कर देंगे पेज फेच्ड सक्सेसफुली। और अगर मान लो रिस्पॉन्स कोड जो है वो 200 नहीं आया, कुछ और आया है, तो एल्स आ जाएगा हमारे पास। एक मिनट, अब एल्स क्या आएगा, एल्स आ जाएगा कि हम लिख देंगे जी प्रिंट फेल्ड टू रिट्रीव द पेज, फेल टू रिट्रीव द पेज, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं चाहता हूं जो रिस्पॉन्स कोड आया वो भी दिख जाए, तो यहाँ पे लिख दिया है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस अंडरस्कोर कोड। स्टेटस कोड क्या आया वो भी पता लग जाएगा ना, क्योंकि अगर हमने देखा कि स्टेटस कोड 200 है तब तो हम मैसेज दे रहे हैं कि सब कुछ फैच सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। लेकिन अगर स्टेटस कोड 200 के अलावा कुछ और है तो उसको बताना पड़ेगा ना कि भैया फेल टू रिट्रीव द पेज, और क्या एरर स्टेटस कोड है वो आपको दिखा देंगे हम यहाँ पे, ठीक है जी। नाउ अब जरा इसको एक बार रन करके देखते हैं। प्रोग्राम 12, अच्छा मैं स्पेलिंग गलत हो गई जरा, ये इधर ही है, रिस्पॉन्स होना चाहिए रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस को, ठीक है। अब चलेगा, फेल टू रिट्रीव द पेज 500, अच्छा 500 रिस्पॉन्स कोड आ गया, चलो कोई बात नहीं, कोई और देखते हैं। हम्म, पेज फेच्ड सक्सेसफुली, तो ये वाला सक्सेसफुली फेच हो गया हमारा, ठीक है। अब जैसे फेल टू रिट्रीव द पेज 500, तो आप खोज सकते हो कि भाई क्या प्रॉब्लम आई है क्या नहीं आई है, यानी कि ये इसका रिस्पॉन्स वहां जा नहीं पा रहा, ये वाली फैच हो गई आराम से हमारी, ठीक है। अच्छा, अब सपोज अगर जैसे पास हो गया, अब उसके बाद आगे क्या करेंगे, ठीक है। अब जैसे फैच ये वाला इतना काम तो हो गया, अब इतना काम होने के बाद अब क्या करना है हमने यहाँ पे, देखो एक मिनट, पहले फर्स्ट स्टेप की जो कोडिंग है ये डाल दूं मैं वहां पे।
ठीक है, ये आ गया हमारे पास। नाउ अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब स्टेप 2 है पार्सिंग द HTML कंटेंट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, पार्सिंग द HTML कंटेंट। अब ये क्या है भाई, पार्सिंग द HTML कंटेंट। अब देखो, अब देखो कहते हैं, देखो आपका जब सपोज मान लो, अब हमारे पास HTML कंटेंट जब आ जाएगा, जैसे यहां पे लिखते हैं वंस यू हैव द HTML कंटेंट, तो अब आप उसको पार्स करेंगे, यू कैन पार्स इट यूजिंग, अब हम लोगों ने एक पढ़ा था ना ब्यूटीफुल सूप, ब्यूटीफुल सूप मतलब आप जो भी वहां से कंटेंट उठाओगे उसको सिस्टमेटिक वे में अरेंज करोगे इसके द्वारा, ब्यूटीफुल सूप द्वारा। तो ये जो लाइब्रेरी है हमारे पास ब्यूटीफुल सूप की, ये क्या अलाउ करेगा, ये अलाउ करेगा यूजर को टू नेविगेट एंड सर्च HTML स्ट्रक्चर। ठीक है, HTML स्ट्रक्चर को नेविगेट करने में मदद करेगा। जैसे HTML जब हम पढ़ते हैं, या आप लोगों ने पढ़ा होगा किसी ने HTML, तो उसमें अलग अलग टैग्स पढ़े होंगे ना, हेडिंग टैग, H1 टैग, H2 टैग, पैराग्राफ टैग, IMG टैग, तो ये वहां पे हमारा इस्तेमाल होगा। अब उसी कोड में आगे ये वाला कोड ऐड करते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया था हमारा। नाउ अब मैंने क्या करा, यहाँ पे जो ब्यूटीफुल सूप है, अब उसमें से मैंने लिखा फ्रॉम BS4, BS4 क्या है, ब्यूटीफुल सूप 4, उसमें से मैंने बोला इंपोर्ट करके दो ब्यूटीफुल सूप वाला मेथड। अब ये मैंने आपको फ्रॉम स्टेटमेंट भी बताई थी कि भाई अगर कोई जैसे किसी चीज से आपको सारा कंटेंट नहीं चाहिए, कुछ स्पेसिफिक वाले चाहिए, तो आप ये फ्रॉम वाला स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। अब से चलो, अब मैं इसमें क्या करता हूं, मैंने लिखा सूप, एक वेरिएबल ले लिया इज इक्वल टू, अब किसको इंपोर्ट कराया मैंने, ब्यूटीफुल सूप को, तो ब्यूटीफुल सूप। अच्छा, अब ये जो रिस्पॉन्स आया है, अब रिस्पॉन्स, एक मिनट यार, रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट, तो रिस्पॉन्स का जो भी टेक्स्ट आया है, ठीक है, यानी कि जो लिखा ना रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ऊपर हमने लिखा कि रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड 200, यानी कि पेज सक्सेसफुली फैच हो गया। अब मैंने बोला अब रिस्पॉन्स का एक दूसरा वेरिएबल है टेक्स्ट, रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट, तो जो टेक्स्ट हमें वहां से मिला है, ठीक है, उस टेक्स्ट को क्या करना है, पार्सर सेट करना है उसमें। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे HTML डॉट पार्सर, ठीक है, ये आप लिखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, फिर यहाँ पे आ जाएगा ये प्रिंट पेज टाइटल, यानी कि जो भी हमने वेबसाइट का लिंक दिया है उस पेज का टाइटल क्या है, तो पेज टाइटल जो है हमें कहा, जो भी टाइटल बन रहा है उसका वो दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो टाइटल दिख लेंगे यहाँ पे। अरे एक मिनट, टाइटल को एक्सट्रैक्ट तो करा नहीं, लिखता हूँ यहाँ पे पहले, टाइटल इज इक्वल टू, अब टाइटल कैसे लोगे, अब आपने देखो उसका वेरिएबल बना दिया सूप के नाम से, तो सूप डॉट टाइटल डॉट टेक्स्ट, तो जो भी आपके उस पेज के टाइटल में जो भी टेक्स्ट होगा वो टाइटल वेरिएबल में आ जाएगा। तो एक तरह से ये हो गया कि भैया आपके पास टाइटल को आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अच्छा, उसके बाद अब मैंने लिखा यहाँ पे पैराग्राफ्स इज इक्वल टू सूप डॉट फाइंड अंडरस्कोर ऑल, और यहां मैंने लिख दिया पी टैग। तो पी टैग होता है पैराग्राफ के लिए, तो जैसे जिनको HTML आता होगा तुमको पता होगा कि HTML में एक टैग यूज होता है पी टैग, दैट इज फॉर पैराग्राफ के लिए। तो वो कह रहा है कि आपके पेज में जहां जहां पे पैराग्राफ टैग लगे हुए ना, वो सारे पैराग्राफ टैग
नोट कर ले, ऑब्टेन कर लो। और फिर उसके बाद क्या करा, या इसको मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ, एक्सट्रैक्टिंग ऑल द पैराग्राफ्स टैग। तो जहां जहां पे पी टैग मिला यानी पैराग्राफ टैग मिला, वो वहां से कर लिया। अच्छा, ये जो लाइन लिखी है ना, ये वाला, ये क्या कर रहा है, एक्सट्रैक्टिंग द टाइटल ऑफ द पेज। तो जो भी वेब पेज होता है उसका एक टाइटल होता है, ठीक है, वो टाइटल ये फेच कर लेगा हमेशा। ठीक है, अब चलिए देखें यहाँ पे, अब मैं एक चीज दिखाता हूँ। चलो मैं पहले यहाँ पे आते हैं और उस वेबसाइट को ओपन करने की भी कोशिश करते हैं जो जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो https://Scentaholic-perfumes.com। अरे स्पेलिंग गलत हो गई थोड़ी। ठीक है, ये देखो, ये आ गई मेरे सामने पर। ठीक है, तो बेसिकली अब टाइट इसमें जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हो ना, scentaholic-perfumes.com। तो ऐसे ना, जैसे ये वेबसाइट है, अब अलग अलग टाइटल जो है, अब इसकी इंफॉर्मेशन देखो क्या क्या फैच हो पाएगी हमारे पास। तो मैंने बोला सारे पैराग्राफ टैग ले लेंगे, फिलहाल मुझे पैराग्राफ तो इसमें कोई दिख नहीं रहा, बट चलो देखते हैं आगे। मैंने लिखा फॉर लूप लगाया, फॉर पैरा इन पैराग्राफ्स, ठीक है, और कोलन, और जितने भी पैराग्राफ आए हैं उनको प्रिंट कर दिया पैरा डॉट टीएक्सटी। चलो जी, पहले इतना हम चला के देखते हैं कि क्या हुआ। F5 दबाया, तो देखो उस पेज पे इतने सारे पैराग्राफ्स थे, तो सारे वो जो पैराग्राफ्स थे वो आ गए। दिस सेंट इज कैप्टिवेटिंग, ये वो। अच्छा, इसमें कोई टाइटल टैग में डेटा नहीं था, इसलिए कुछ यहाँ खाली आया है। ठीक है, तो जितने भी पैराग्राफ थे वो सारे के सारे पैराग्राफ मुझे मिल गए यहाँ पे। अच्छा, अब और क्या करेंगे हम, हमने फर्स्ट काम तो ये कर लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे ना एक ऐसे करके लाइन खींच देता हूँ ताकि पता लगे हमने पहले ये वाला काम किया, फिर सेकंड नंबर पे हमने ये वाला काम करके देखा। इसका भी कोड लेकर पहुंचा देता हूं मैं आपके उसमें। ठीक है, ये आ गया। नाउ अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अब तीसरा हमने क्या करना है, कोई स्पेसिफिक डेटा अगर आपने एक्सट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे उसको देखते हैं हम यहाँ पे। तो यानी कि अब थर्ड पार्ट हो गया हमारे पास, एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक डेटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब इस पार्ट में हम क्या चाहते हैं कि यूजर कोई स्पेसिफिक डेटा, यूजर कैन एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक डेटा, यानी यूजर जो है स्पेसिफिक कोई डेटा है वो उसको एक्सट्रैक्ट कर सके। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट रुको जरा सा। हाँ जी, तो एक मिनट, यहाँ पे होगा यूजर कैन एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक डेटा। ठीक है, स्पेसिफिक डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकता है। जैसे कि अब स्पेसिफिक डेटा क्या क्या हो गया, जैसे मान लो यार टेबल्स होते हैं, ठीक है, और लिस्ट्स होती हैं, और कोई भी एनी अदर जो कोई भी आप HTML एलिमेंट को अगर हो तो आप उसको ले सकते हो। ठीक है, बाय यूजिंग, एक तरह से जो उसका टैग अप्रोप्रिएट टैग है ना उसको यूज कर, बाय यूजिंग द
क्रिएट टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। ठीक है, जैसे अगर आपको थोड़ा बहुत HTML का नॉलेज हो तो आपको पता होगा कि उसमें टैग्स वैग्स इस्तेमाल होते हैं बड़े सारे। ठीक है, तो टैग्स और एट्रीब्यूट्स जो हैं ठीक। अच्छा, अब उसके बाद जैसे अब कैसे करेंगे यहाँ पे देख लो इसको जरा। आते हैं अपना कोडिंग वाले पार्ट में। अच्छा, अब मैं जैसे हमने पैराग्राफ टैग को के चीजें एक्सट्रैक्ट करके देखी ना, हम और भी कुछ करके देखते हैं यहाँ पे। जैसे एक ना एंकर टैग होता है। ठीक है, HTML के अंदर क्या होता है, एंकर टैग। तो एक बार मैं ऐसे ही आपको थोड़ा सा हल्का सा दिखा देता हूँ यहाँ पे एंकर टैग क्या होता है HTML में। ठीक है, जिनको नहीं पता थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि जो भी वेबसाइट हमें दिखाई देती है तो उस वेबसाइट के बैक साइड में ना उसकी कोडिंग होती है। अब जैसे सपोज ये वेबसाइट मेरे पास आ रही है ना, तो उसके बैक साइड बैकग्राउंड में भी बड़ी सारी कोडिंग हो रखी होगी, जिस कोडिंग के द्वारा के कारण ये वेबसाइट हमारे सामने नजर आ रही है। ठीक है, तो उस कोडिंग को करने में बड़े सारे टैग्स का इस्तेमाल होता है। बाकी ये है कि एक टैग है हमारा एंकर टैग। ठीक है, तो ये टैग HTML, तो देख लो सिंपल यहाँ पे दे रखा है HTML A टैग यानी एंकर टैग ऑल्सो नोन एज एंकर टैग इज यूज्ड टू क्रिएट हाइपरलिंक दैट कनेक्ट वन पेज और रिसोर्स टू अनदर। अब देखो जैसे तुम्हें पता है ना, जैसे यार इधर देखो, जैसे मान लो ये वेबसाइट है। ठीक है, अब भाई मैं यहाँ पे ना शॉप पे क्लिक करा, जैसे शॉप पे आ रहा हूँ ना, अब मैंने इस पे क्लिक करा तो क्लिक करके मेरे सामने ना दूसरा पेज खुल जाएगा। ये पेज खुल गया मेरे सामने। अब भाई ये जो पेज मेरे सामने खुला यानी कि अब मैं होम पे क्लिक करूंगा तो वापस मैं उस वाले पेज पे चला जाऊंगा। तो ये क्या है, लिंक बने हुए इनके बीच में कि भाई आप शॉप वाले पे क्लिक करोगे वो वाला पेज खुल जाएगा, आप होम पे क्लिक करोगे ये वाला पेज खुल जाएगा। तो ऐसे सब में ना वो बने हुए हैं, लिंक्स बने। जैसे मान लो मैंने कॉन्टेक्ट अस के पेज पे क्लिक करा तो ये कॉन्टेक्ट अस का पेज खुल गया, होम पे क्लिक करा तो ये सीधा होम का पेज खुल गया हमारे सामने। तो ये क्या है, इनके बीच में लिंक बने हुए हैं। और ये लिंक बनाने में किसका इस्तेमाल होता है, आपके एंकर टैग का। ठीक है, तो अब हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारे पेज पे जितने भी एंकर टैग से रिलेटेड है इंफॉर्मेशन वो हमें मिल जाए। ठीक है, तो अब देखो मैंने करा एक वेरिएबल ये लिंक्स इज इक्वल टू, जैसे अभी हमने यहाँ पे करा था ना, जो हम देखो सूप का, जैसे मैंने ब्यूटीफुल सूप का ये रिस्पॉन्स टेक्स्ट का जो भी वेरिएबल बनाया सूप, अब इसी के द्वारा सारे काम कर रहा हूं। देखो यहाँ पे मैंने सूप डॉट टाइटल डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे देखो सूप डॉट फाइंड ऑल पी। तो अब इसी को इस्तेमाल करेंगे, हमने लिखा सूप डॉट फाइंड अंडरस्कोर ऑल। अब देखो इसी के अंदर आपको टैग का नाम लिखना होता है, जैसे मेरा एंकर टैग है तो मैंने ए लिख दिया भाई। ठीक है, अब देखो मैंने लिखा फॉर लिंक्स इन, एक काम करता हूँ ऊपर वाले वेरिएबल को लेना, मैंने इसका नाम लिख देता हूँ फॉर लिंक इन। अब ये जो ऊपर ये जो लिंक्स नाम का के अंदर आ गया होगा ना, सारी लिस्ट बनी होगी, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लिंक्स। ठीक है, तो ये याद रखना, कंफ्यूज मत हो ना, ये लिंक्स है और ये लिंक लिखा है। ठीक है, तो ये अलग से वेरिएबल ले लिया मैंने। तो अब ये लिंक्स वाली लिस्ट में से एक एक करके डेटा उठाएगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं उसका रेफरेंस उठाऊंगा। ठीक है भाई, लिंक व एंकर टैग तो पकड़ लिया, लेकिन उस एंकर टैग में रेफरेंस कहाँ का लिखा हुआ है। तो देखो अब मैंने लिखा, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एंकर टैग जब हम लिखते हैं ना तो लिखते कैसे हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए बात का। देखो सुनो ध्यान से, अब जब HTML के अंदर एंकर टैग लिखा जाता है तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, पहले ऐसे ए लिखते हैं। ठीक है, और यहां पे आता है href। अब href में मतलब क्या होता है कि आपको किस पेज से लिंक करना है। तो मान लो मैंने लिख दिया जी shop डॉट html, एक पेज है shop डॉट html का। अब मान लो मैंने यहां पे लिखा क्लिक हेयर टू शॉप, और उसके बाद मैंने ये एंकर टैग बंद कर दिया। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये होता है ओपनिंग ऑफ द एंकर टैग और ये क्या हो गया, क्लोजिंग ऑफ द टैग। अब इसके अंदर मैंने इस एंकर टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है href। अब ये href ये बताता है कि जब भैया, अब जैसे क्या होगा ना, देखो पता क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, जब आपका पेज
में क्या दिखाई देगा, पेज में आपको ये लिखा हुआ दिखाएगा, क्लिक हेयर टू शॉप, ये दिखेगा, ऐसा लिखा हुआ दिखेगा। और जब मैं माउस पॉइंटर्स पे लाऊंगा और क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये shop.html वाला पेज है ना, ये खुल जाएगा। ठीक है, तो ये एंकर टैग में हमने क्या सेट कर देते हैं, एक तो कि भी वहां पे यूजर को टेक्स्ट क्या दिखाई देगा, और जब सामने वाला यूजर उस टेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो कौन से पेज पे जाएगा वो भी बता दिया हमने href के द्वारा, दैट इज shop.html, इस पेज पे जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसी बात को यूज करूंगा, यहां पे मैंने लिखा href इज इक्वल टू, अब देखो जो लिंक मेरे पास आया है, यानी लिंक वेरिएबल के अंदर जो पहली एंट्री आई है, मैं उसका चेक करूंगा, उसका लिंक उठाऊंगा। कैसे उठाऊंगा, मैंने बोला लिंक डॉट गेट href, यानी उसके रेफरेंस की वैल्यू उठा लो। ठीक है, अच्छा, अब ये उसकी वैल्यू उठा लेगा। अब उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिखा टेक्स्ट इज इक्वल टू लिंक डॉट टेक्स्ट, तो अब ये जो लिंक रेफरेंस उठा लिया, टेक्स्ट उठा लिया, अब ये इसको मैं प्रिंट कर दूंगा। तो मैंने लिखा जी प्रिंट लिंक टेक्स्ट कोलन कॉमा, तो यहां पे टेक्स्ट की वैल्यू आ जाएगी, कॉमा, उसके बाद मैं लिखूंगा URL कोलन, URL क्या है, और उसमें वो href के अंदर जो लिंक आया होगा वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कोड बना दिया यहाँ पे। अब जरा एक बार इसको रन करते हैं। ये देख रहे हो, ये कितने सारे वहां पे लिंक्स बने होते हैं। देखो यहाँ पे एक URL है https://centaulicperfumes.com, पेज ID 10, पेज ID 9, तो देखो जितने भी उसमें पेजेस बने हैं उन सब के लिंक मेरे पास आ गए यहाँ पे। देखो सारे लिंक मैंने फेच कर लिए यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि देखो उस वाले में से तो यही मिला था। देखो अब उसके बाद हमारे लिंक टेक्स्ट यहाँ से आना शुरू हो गया, देखो सारे के सारे। तो जितने भी अलग अलग पेजेस के जो लिंक्स बना रहे थे ना, इस पेज पे क्लिक करने पर उस पेज पे चला जाता था। देखो शॉप पे क्लिक करा था हमने तो एक पेज खुल गया था ना हमारे सामने, और वो पेज कौन सा था, वो पेज था यहाँ पे, देखो उसका लिंक, उस पेज का लिंक ये रहा, https://centaulicperfumes.com, पेज ID इज इक्वल टू 8। तो शॉप पे क्लिक करने पर ये वाला जो ये लिंक से वो वाला पेज खुल गया था। ठीक है, ऐसे रिव्यूज ब्लॉग्स दे रखा ना यहाँ पे सारा का सारा, तो ये सब था उसके अंदर। ठीक है, तो ये देखो जितने भी कितने सारे लिंक्स दे रखे हैं। ठीक है, तो ये पेज ID 10, पेज ID 9, 11, 971, ये हो गया प्रोडक्ट अंडरस्कोर कैट इज इक्वल टू वोमेन परफ्यूम। तो आज से बहुत सारे देखो लिंक्स यहाँ पे हमने उसके पा लिए उस वेब पेज के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, लिंक विंक ले लिए यहाँ पे। अब उसके बाद हम क्या चाहते हैं कि थोड़ा सा उसको सिस्टमेटिक वे में शो करना चाहते हैं अगर हम, तो देखो अब इसके लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कोड हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, बट अब क्या कोड लिखना पड़ेगा उसको हम देखते हैं यहाँ पे। अब देखो, अब यानी कि नेक्स्ट मॉड्यूल जो है हमारे पास यहाँ पे आ गया। एक मिनट, तो इसका कोड पहले यहाँ लगा देता हूँ। ये था ना एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक डेटा, तो ये मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये कोड आ गया एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक डेटा के नाम पे। और इसके बाद कितना, 4 स्टेप्स। स्टेप 4 वर्किंग विद डेटा टेबल्स। तो भाई जो डेटा टेबल्स है उसके साथ कैसे काम करेंगे उसके बारे में हमने जानना है। अच्छा, अब ये जो वर्किंग विद डेटा टेबल्स है ना, ये मैं क्या करूंगा, एक दूसरी लिंक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि टेबल की फॉर्म में मुझे डेटा वेटा सारा दिखाना है ना, तो मैं एक दूसरी वेबसाइट का इस्तेमाल करूंगा इस काम के लिए। तो एक फ्रेश प्रोग्राम बना रहा हूं इसके लिए। ठीक है, तो ये इसको भी रहने देते हैं ऐसे, एक नया पेज खोल लेता हूं, न्यू फाइल। अब इसमें बनाते हैं, एक डिफरेंट प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, अब वो क्या, अब ये प्रोग्राम कब यूज करा जाता है कि सपोज मान लो जिस पेज को मैं बात कर रहा हूँ, जिस पेज का डेटा मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, मान लो उस पेज के अंदर टेबल्स डले हुए हैं।
ठीक है, तो अब कैसे काम करोगे यहाँ पे? तो अब देखो, सिंपल सी बात है, ये वाला केस जो है हमारा वर्किंग विद टेबल्स वाला, ये केस हमारा कब यूज होगा कि भाई देखो, इफ द वेब पेज, यानी जो वेब पेज है हमारा, कंटेन्स टेबल्स, अगर हमारे वेब पेज में टेबल्स हैं, ठीक, तो यू कैन एक्सट्रैक्ट एंड वर्क विद दैट डेटा। उसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पे एक और जो हम लोगों ने करा था ना, पांडास नाम का। तो पांडास नाम का जो मॉड्यूल हम लोगों ने इंपोर्ट किया था, उसको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलो अब पहले इसकी कोडिंग करते हैं एंड देन उसके बाद आते हैं यहाँ पे। तो मैं पहले वो इंपोर्ट कर रहा हूँ, एक तो रिक्वेस्ट को इंपोर्ट कर रहा हूँ, उसके बाद इंपोर्ट कर रहा हूँ पांडास को। अच्छा, यहाँ पे मैं इसका शॉर्ट नेम लिख देता हूँ पीडी। तो जहां जहां मुझे पांडास लिखना होगा, मैं पांडास की जगह पीडी लिख के काम चला सकता हूँ। ठीक है, ये इससे ये हो जाता है। और जैसे हमने फ्रॉम BS4 यानी ब्यूटीफुल सोप 4 से इंपोर्ट ब्यूटीफुल सूप, ठीक है। और उसके अलावा मैं यहाँ पे एक और कर रहा हूँ फ्रॉम आयो, एक आयो मॉड्यूल होता है, इनबिल्ट होता है, तो इसको अलग से हमें डालने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं इसमें से इंपोर्ट कर रहा हूँ स्ट्रिंग आयो नाम का मॉड्यूल। ठीक है, तो भैया ये मैंने जो जो इंपोर्ट करने थे वो सारे इंपोर्ट कर लिए। अच्छा, इस बार ना मैं एक, हमारी एक वेबसाइट होती है विकीपीडिया करके, ठीक है, तो मैं उस विकीपीडिया वेबसाइट का ना एक लिंक उठाते हैं यहाँ पे। तो पहले जरा उस वेबसाइट को ओपन करता हूं मैं, रुको। यहीं पे डाल देता हूँ उसका लिंक। तो जैसे https:// English डॉट, ये है विकीपीडिया, ठीक है, wikipedia.org, WIKIPEDIA, wikipedia.org के अंदर /wiki। अच्छा, विकी के अंदर यहाँ पे है लिस्ट अंडरस्कोर ऑफ कंट्रीज अंडरस्कोर एंड अंडरस्कोर डिपेंडेंसीज, डिपेंडेंसीज डैश बाय डैश पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास पूरा। ठीक है, तो ये है हमारी, इसको हम क्लिक करते हैं एक बार जरा। ठीक है, तो यहाँ देखो ये टेबल बना हुआ है। ठीक है, तो अब मान लो कोई वेबसाइट है जिसमें इस तरह से टेबलर वे में डेटा दे रखा है, और मुझे अब उसको फैच करना है, तो कैसे फैच करूंगा, अब वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी, तो देखेंगे इसको यहाँ पे। तो सबसे पहले URL इज इक्वल टू, पहले तो URL सेट करना होता है उसका, तो मैं यही URL कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, URL आ गया। फिर वही रिस्पॉन्स इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट, यहाँ पे कर दिया हमने URL। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जैसे हमने पिछली बार भी करा था, ये उसको रिक्वेस्ट भेजने के लिए होता है उस वेबसाइट को। और फिर सूप इज इक्वल टू ब्यूटीफुल सूप, एक मिनट, हाँ, सूप, और इसमें वही रिस्पॉन्स का पूरा टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट, यानी कि वहां पे रिस्पॉन्स से सारा टेक्स्ट आ गया, और उस पे मैंने फिर क्या ऐड कर दिया उसमें HTML डॉट पार्सर, ताकि अब मैं उसमें अलग अलग HTML वाली चीजें निकाल सकूं। तो मैंने सूप में HTML पार्सर ऐड कर दिया। आप देखें, अब पहले टाइटल निकाला, तो टाइटल इज इक्वल टू सूप डॉट टाइटल डॉट टेक्स्ट, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही जैसा हुआ। उसके बाद प्रिंट कर दिया पेज
टाइटल कोलन कॉमा और यहाँ पे टाइटल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब वो हो गया, अब मुझे टेबल चाहिए, तो मैंने लिखा जी टेबल इज इक्वल टू सूप डॉट फाइंड, और यहाँ पे मैंने उसको बोला टेबल एट्रीब्यूट को फाइंड करो, जैसे एंकर टैग, पैराग्राफ टैग, ऐसे टेबल का टेबल टैग होता है, ठीक है, वो आ गया हमारे पास। उसके बाद मैंने बोला HTML की एक स्ट्रिंग तैयार करूंगा मैं, ठीक है। अब वो कैसे करना है, पहले str जो भी आपका टेबल है उसको, मतलब जो टेबल है उसको हमने स्ट्रिंग फॉर्म में रैप कर दिया। और अब देखो अब क्या करूंगा यहाँ पे मैं, अब ये जो पांडास है, अब इसके मैं जैसे यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा df इज इक्वल टू, अब पांडास का मैंने नाम क्या लिया था, pd शॉर्ट नेम ना, तो देखो मैंने लिखा pd डॉट रीड अंडरस्कोर html, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमने स्ट्रिंग आईओ बनाया था, तो हम लिखते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग आईओ और ब्रैकेट में html अंडरस्कोर html स्ट्रिंग, जो ऊपर वेरिएबल लिया आपने इससे ऊपर पहले जो टेबल का जो HTML स्ट्रिंग के अंदर हमने टेबल का डेटा रैप करा ना यहाँ पे, ठीक है, तो ये HTML स्ट्रिंग और ब्रैकेट बंद इसका और इसका ब्रैकेट बंद और इसका 0 नंबर पोजीशन, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे करो जी प्रिंट df डॉट हेड, ठीक है। तो ये बेसिकली जो डेटा उसका प्रिंट करके देगा हमारा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या काम होता है, जरा इसको हम एक बार चला के देखते हैं। F5 दबाया मैंने, 12 तक हो गया तो 13, सूप डॉट टाइटल एट्रीब्यूट टाइप ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट टाइटल, क्या कह रहा है यार, ये टेक्स्ट नहीं है इसके साथ। इज इक्वल टू सूप डॉट टाइटल डॉट टेक्स्ट, ये तो बिल्कुल सही है। रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट HTML कॉम्प डॉट पार्सर, ठीक है। ब्यूटीफुल सूप रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट HTML डॉट पार्सर, टाइटल इज इक्वल टू सूप डॉट टाइटल डॉट टेक्स्ट, तो टाइटल इज इक्वल टू सूप डॉट टाइटल डॉट टेक्स्ट। यार ये भी क्या क्या एरर दे देता है, टाइटल इस लाइन में एरर आ रहा है, टाइटल डॉट टेक्स्ट कुछ नहीं है। चलो कोई नहीं, इसको नेक्स्ट में देखते हैं, काम करेंगे, ठीक है। ये इसमें क्या एरर आई है उसको भी चेक करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इसको अपना करके देखते हैं अपना फिलहाल। तो चलिए अभी फिलहाल इसको यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट में हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। इस लाइन में कुछ दिक्कत आ रही है तो थोड़ा सा आराम से बैठ कर जरा चेक कर लेंगे। नेक्स्ट में मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट हमारी क्लास में, ठीक है। तो पता लग जाएगा क्या एरर आ रखी है क्या नहीं एरर आ रखी। तो चलिए एक मिनट इसको सेव कर देते हैं, प्रोग्राम 13 के नाम से है ये, ठीक है। चलो जी, इसको मैं वैसे यहाँ लगा देता हूँ, कोड तो सही है, कुछ वैसे मिस्टेक जो भी होगी उसको चेक कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ये आ गया इस तरह से। तो चलिए ओके एवरीवन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।